कि आप कितने किलोमीटर दिन में चलते हैं? 20। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो आप कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। भाड़ में गए लोग, मैं इतना उदास था, मैंने बोला यार वो भी क्या मेरी जिंदगी है, सोचो मेरे को रोटी नसीब नहीं मिल रही है मतलब मेरे नसीब में रोटी नहीं लगी। यार आपको क्या मिलेगा इसके नीचे? 1 करोड़ रुपए कैश। देयर इज नो रॉन्ग टाइम फॉर अ राइट थिंग एंड देयर इज नो राइट टाइम फॉर अ रॉन्ग थिंग। आज की डेट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मेरे को फैक्ट मालूम है कि सपना क्या है। So, hey guys, this is your boy अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही बड़े शानदार गेस्ट हैं जो कि हैं टेक्निकल गुरुजी गौरव भैया। तो सबसे पहले तो शुक्रिया आप यहाँ पर आज आए मेरे स्टूडियो के अंदर। आज से 2 दिन पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश है कि आप यहाँ पे आए हैं। वो दूसरे रूम में बस ऐसे हैं कि आज हमारे सामने भैया जो बच्चे हैं इस चैनल के ऊपर वो हैं जो कि 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो कि कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं। आपका भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, आपकी स्कूलिंग भी इंडिया से हुई है, आपको पता ही है यहाँ पे क्या सीन होता है। बिल्कुल सही है। आज के दिन एक डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है। हाँ। और उसके अंदर काफ़ी बच्चे देखते हैं कि यार अपन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, जो वो बोलते हैं ऊपर का टॉप 0.1%। ठीक है, लाख की जॉब चाहिए तो अपन इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पर क्या कुछ और रास्ते हैं? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्या मैं कोशिश करूं, रिस्क है। उस डोमेन की तरफ हम ज़्यादातर बातें कर रहे होंगे। तो रिस्क है तो इश्क है ना। हाँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, सब आपको यहाँ पे जानते हैं बट फिर भी अगर 2 से 3 लाइन में आपको अपने आप को डिफाइन करना हो कि ओके उस टेक्निकल गुरुजी, तो आप क्या बताएंगे? यार पहली बात तो आपने ये बड़े भारी शब्द बोल के ना प्रेशर बिल्ड कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। यार बेसिक सी बात है भाई, इंजीनियर हूँ और बिजनेस करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस भी बना लेता हूँ और बस। और क्या ही डिफाइन इसमें, और क्या ही करूँगा मैं। आई मीन जस्ट लाइक एक नॉर्मल इंसान जो होता है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो तो मैं अपना फील्ड में कर रहा हूँ, वो लोग अपनी फील्ड में। आपने आज से 5 साल 10 साल पहले आज जिस स्टेज पे आप वो चीज़ इमेजिन की थी? नहीं यार, सोचा भी नहीं था। मतलब ये ना, पता क्या होता है लाइफ में ना, देखो भाई अगर अपन प्लान बनाते हैं ना, बहुत सारे हम सब बनाते हैं और हम सब ने बनाए होंगे कभी ना कभी। नया साल आया तो कागज के ऊपर टाइम टेबल लिख के वो सामने दरवाजे के ऊपर सबने चिपकाया, मैंने भी चिपकाया, हमने चिपकाया। सुबह 6 बजे गेट अप, 6 to 7 गेट रेडी, 7 to 8 प्ले दिस, 8 से 10 पढ़ाई, ये वो। या अल्टीमेट जो हम बचपन में बात करते हैं कि 5 साल बाद क्या करोगे, 10 साल बाद क्या करोगे, तो बातें बहुत सारी होती हैं बट इवेंचुअली वो आगे हो पाती हैं कि नहीं, गॉड नोस। तो मेरा जो ये यूट्यूब वाला भी सीन है, या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या जो बाकी सारी बातें हैं, मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, मास्टर्स में करूंगा कि नहीं करूंगा, वो सब चीज़ें यार कौन सोचता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, मेरा जो गोल था लाइफ का, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही फनी चीज़ है। और ये ना किस्सा निकलेगा ऐसा कि मेरे को लाइफ में करना क्या था, मुझे नहीं पता मेरे को क्या करना था। मुझे ना सिर्फ फेमस होना था। फेमस क्यों और कैसे आपको बताता हूँ कि जब जैसे अपन छोटे होते हैं भाई, 3-4 साल, आपका 3-4 साल मतलब 3rd 4th स्टैंडर्ड में जब आप स्कूल में होते हो, तो हमेशा ना आपको एक चार्म होता है कि आपको पापा के साथ ऑफिस जाना होता है, ये आपके मन में इच्छा होती है। तो कभी कभी ऐसा जब मौका मिलता है कि जब आपके स्कूल की छुट्टी है और ऑफिस पापा का चल रहा है, तो कभी मौका मिल गया कि पापा के साथ में ऑफिस चला गया। तो वहां पे जब पहुंचता हूँ तो मेरी पहचान क्या हो जाती है कि मैं साहब का बेटा हूँ। दैट्स माई आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ, मैं साहब का बेटा हूँ। तो मैं रैंडम ड्रॉर खोल भी रहा हूँ तो कोई मना नहीं कर रहा, बिकॉज मैं साहब का बेटा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरा नाम क्या है किसी को उससे मतलब नहीं है। सबकी पहचान ये है मेरे लिए कि मैं साहब का बेटा। तो ना वो चीज़ मुझे पता नहीं क्यों, वो क्या छोटा था उस टाइम पे, क्या ही समझती, बट ना मन में लगता था कि यार मेरी अपनी पहचान नहीं है क्या, मतलब मैं कौन को जानते नहीं है, सब जानते हैं साहब का बेटा। तो उस टाइम पे ख्याल आया कि यार लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है जिससे आज लोग मुझे जानते हैं मेरे पेरेंट्स की वजह से, तो शायद एक दिन लोग मेरे पेरेंट्स को जाने मेरी वजह से कि ये उसके पेरेंट्स हैं, ऐसा। तो बस वही थॉट था। बाकी यार भाई लाइफ में ना चीज़ें ऐसे मूव कर जाती हैं, आप कभी प्लानिंग लाख चीज़ों की कर लो, मे बी कुछ और ही कर लोगे। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मैं कर लूंगा या ये हो जाएगा, या फॉर दैट मैटर जब मैंने चैनल स्टार्ट भी किया था तो नहीं तो कभी टारगेट किया कि मैं ये अचीव कर लूंगा या नो ये मेरा गोल है कुछ। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और इवन टुडे आई एम गोइंग विद द फ्लो। मतलब बहुत हम्बली बोल दिया है गौरव भैया ने। पर पूरे यूट्यूब में अगर हम देखें तो आप वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर निकल के आते हो। लगभग आपको सालों हो गए हैं, आपके दिन के 2 वीडियो आते हैं, एक सुबह एक शाम। तो वो चीज़ मायने रखती है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ आपने सिर्फ ये आपका फुल टाइम नहीं है, या एज अ हॉबी करते हो, तो साथ में आपको मैनेज करना पड़ रहा है अपने नॉर्मल उनके साथ।
आपको सबको ऑलरेडी पता होगा, पर गौरव भाई यहाँ इंडिया में नहीं, दुबई में उनका दुबई घर है, में, उधर ही जी। आपका काम वाम रहता है। वो चीज़ थी जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता था अपने पर्सनल लेवल लगातार पे, जब मैं videos। यूट्यूब पे देखता Okay, था कि हाँ। ओके यार, एक कंसिस्टेंसी से चीज़ें आ रही हैं। ऑल्दो अलग अलग डोमेन है, जैसे आप गाड़ी में भी बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं वो महीने में एक डालेंगे तब भी सेम चीज़ है, पर आपकी कंसिस्टेंसी मतलब वो रूल नहीं है कि दिन में 2 वीडियो डालनी है, वो हाँ। मैं डाल रहा हूँ, मेरा स्टाइल मेरे को सूट कर रहा है। वो आपके उसमें See, being consistent and being repetitive doesn't mean कि you are doing something every day or every hour or every minute. It could be maybe every year. As long as आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वो आपके लिए कंसिस्टेंसी होगी ना। तो मेरे लिए वो पैटर्न है 2 वीडियोस पर डे वाला। या पर एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आया है वो पिछले 6 महीनों में आया है। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी है। और वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये लगता था कि जब आज से साल भर पहले मैं आपको देखता था कि ठीक है भाई, आप एक फोकस्ड व्यक्ति हो और आप काम किए जा रहे हो। मैंने आपको शुरुआत से ट्रैक किया है, क्योंकि बैक इन 2015 से ही आप सारे क्रिएटर्स को देख रहे थे। मैं भी लगभग उस टाइम स्टार्ट हुआ था। मैं देख रहा था आपका वेट गेन हो रहा है, धीरे धीरे गेन हो रहा है। मुझे लगा ठीक है, ये फोकस्ड काम कर रहे हैं, खुद पे काम नहीं कर रहे, उससे चढ़ रहा है। बीच में मैंने शायद 2-3 महीने ऐसे फॉलो नहीं किया होगा, फिर मैंने आपको ब्लॉग देखा। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई बनियान पहन रखी है आपने, उसमें जा रहे हो, पुलअप्स वगैरह मार रहे हो। मैंने कहा क्या, मेरे को ना इतना अफसोस हो रहा है इस टाइम पे, मैं कॉफी पी रहा हूँ चीनी वाली, कि मैं क्यों पी रहा हूँ ये। बट एनीवेज, तो वेट वाली कहानी का अरे चलता है इतना मतलब इतना भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं, कम ऑन यार। अमन, मेरा क्या लाइफ में मानना है एक चीज का, अगर आपको बहाने बनाने हैं आप 100 बना सकते हो किसी भी चीज को लेके। सी, एस्केप रूट इज ऑलवेज क्लियर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको अगर अपने सिर से किसी चीज का प्रेशर हटाना है, आपको जिम्मेदारी छोड़नी है, तो वो आप जब चाहे तब छोड़ सकते हो। और ऐसे ऐसे एडवांस तरीके हैं छोड़ने के कि कोई आपको जज भी नहीं करेगा फॉर दैट मैटर। लोग आपको उल्टा बोलेंगे कि चल कोई बात नहीं बेटा, सब ऑल इज वेल। बट यार मेरा ये मानना है ना कि आप वो करते रह जाओ तो फिर आप उस लाइन में फिर आप बढ़ जाओगे। और अगर आप थोड़ा सा 1-4 कदम एक्स्ट्रा आगे बढ़ के अगर आपने एक एफर्ट लगा लिया, तो एट द एंड यू आर डूइंग ऑल दैट फॉर योरसेल्फ। तो रिटर्न्स तो आप ही को मिलेंगे ना, आप किसी और के लिए तो काम नहीं कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी की बात ना, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस की हो, चाहे अभी मैंने थोड़ा सा वेट जो लूज किया उसकी हो, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़, ये फैक्ट है कि अगर मैं कोई काम शुरू करूंगा, बहुत मूडी हूँ, बहुत चूजी हूँ, मुझसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। और मैं ये शायद आप सभी को एडवाइस भी दूंगा जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं कि डोंट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ इट एंड डोंट डू एनीथिंग अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कि आपके दिमाग में आपको लगे कि यार आप ये सजा भुगत के कर रहे हो, तो कोई काम आपको मजा नहीं देगा भाई। तो इफ यू आर रियली इनटू समथिंग, अगर वो अंदर से आवाज से आ रही है ना कि मतलब हाँ मैं ये मेरे लिए कर रहा हूँ, तो ताकत भी ज्यादा आएगी, वो करोगे तो मजा भी आएगा, और जब रिजल्ट आप अचीव कर लोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन भी अलग लेवल का होगा। तो मेरा जो फिटनेस वाला सीन था या वीडियोस वाला सीन था, मतलब फिटनेस का भी यही था। आई नो कि मैं मतलब कभी ऐसा ओबीज नहीं था ड्यूरिंग कॉलेज एंड स्कूल, तो बातें होते रहते हैं तो वेट ठीक ही था। इन बिटवीन फिर बाद में बिजनेस वगैरह स्टार्ट हुआ, कॉलेज बंद हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो गई, वरना तो हम बैडमिंटन वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते थे। फिर घर बैठे बैठे ट्रैवलिंग करते करते फिर सोने उठने का पैटर्न पूरा बिगड़ गया। खाने पीने में कुछ भी चल रहा है, ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ भी खा लिया, फास्ट फूड खा लिया। वो करते करते आई रियलाइज्ड अभी कि यार इट्स टाइम नाउ एंड इट्स टाइम, बिकॉज अगर अभी नहीं किया तो कर तो मैं बाद में भी लूंगा, लेकिन अभी जो काम 6 महीने वाला है वो बाद में शायद 1 साल में या 2 साल में होगा। तो वो लगा कि अभी दिस इज द राइट टाइम, आई हैव माय फिजिकल एबिलिटीज, तो लेट्स डू इट। एंड जब मैंने सोच ही लिया तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हम टेक्निकल गुरुजी या गौरव भैया को ऐसे देखते हैं कि आप अनबॉक्सिंग या टेक रिलेटेड वो सारा सामान है। मैं कल इनके साथ जब मिला तो मुझे काफ़ी और चीज़ें पता चली। जैसे आपने कहा कि मैं 6 महीने से कंसिस्टेंट हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। आपने बताया कि आपने रोटी नहीं खाई है, मैंने चपाती नहीं खाई है। मैं मम्मी को बोल रहा था, आई थिंक ये तब की बात है जब मैंने शुरू किया था, 2-3 महीने हो गए थे। मतलब मैंने जुलाई मिड में स्टार्ट किया, आई थिंक सितंबर अक्टूबर की बात हो गई है। मम्मी दिन में लंच कर रही थी। हम घर में लंच क्या करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल अचार दही। तो मम्मी वही जो थी अपनी प्लेट में खाना रख के बैठी थी, और मैं इतना उदास था। मैंने बोला यार मम्मी क्या मेरी जिंदगी है, सोचो मेरे को रोटी नसीब नहीं मिल रही है। मतलब मेरे नसीब में रोटी नहीं लगी। तो मैं गिन के, मेरा डिनर है फॉर एग्जांपल 8 पीस अंगूर, तो वो मेरा डिनर, या 200 ग्राम पाइनएप्पल मेरा लंच। तो वो फॉलो किया मैंने। हाँ। और इसमें साथ में आप ये भी बताओ कि आप कितने किलोमीटर दिन में चलते हैं? 20 किलोमीटर पर डे। 20 किलोमीटर पर कभी कभी 18 हुआ तो कभी फिर 25 भी हुआ, मतलब ऑन एवरेज 20।
और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, आप एक बार चाहो तो उन्हें अपना वो भी दिखा दो, आपने जो मुझे वो तो पता नहीं दिखाया इसमें था दिखेगा नहीं दिखेगा अभी। फिटनेस कैलेंडर, हाँ। उसमें रोज उनका दिख मैं रहा बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा आप लोगों हाँ, को वीडियो में। तो दिन का 20 किलोमीटर लगभग आप 3 घंटे वॉक करते 3 थे। घंटे वॉक। तो ये आपके एकदम से आपने एक दिन सोचा कि यार अपने को अब करना है? नहीं मैं उसका भी अगेन कंसिस्टेंसी वाली बात है यहाँ पे। भाई देखो, मुझे ना पता है हमेशा क्या लगता है यार, आप लाइफ में किसी भी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो, लेट से आप 1x मेहनत कर रहे हो, आपको 1y रिजल्ट मिल रहा है। अब 2x मेहनत करोगे तो आपको 2y रिजल्ट मिलेगा, 3x करोगे तो 3y मिलेगा। हो सकता है वो इतना लीनियर ना हो, इतना इजी ना हो, जितना मैंने भी बोल दिया 1 2 3 और 1 2 3। हो सकता है आप 3x मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 2y ही मिले, वो 3y तक ना पहुंच पाए, बट स्टिल वो 1y से ज्यादा ही है। तो मेरा ये मानना था, जो स्टार्टिंग में से ट्रेनर ने मेरे को बोला कि आपको डेली 10,000 स्टेप्स चलना है, मैंने स्टार्ट किया। 10,000 स्टेप्स का मतलब होता है ऑन एन एवरेज 7 से 8 किलोमीटर, और चलने में टाइम लगता था मेरे को उस टाइम पे, मेरी स्पीड के हिसाब से अराउंड 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। मैं चल लिया, पहले तो बहुत अजीब लगा कि यार क्या हो गया, बट कोई बात नहीं, हो गया। दूसरे दिन भी हो गया, एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ते बाद ना दो 10,000 स्टेप्स बिकेम इजी फॉर मी। अब मैं चाहता तो मैं खुश होता और मैं करता रहता पूरा टाइम। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा अगर मैं 10 की बजाय 20 चलूंगा तो मेरे को फायदे भी तो डबल स्पीड से होगा, और मैं 20 चल सकता हूँ शायद। तो मैं 10 से 20 पे गया, फिर मैं 20 से 30 पे गया। तो जब 30,000 स्टेप्स पे आने लग गया तो फिर वो 20 किलोमीटर का आइडिया बन गया। मैंने ट्रेनर से पूछा, मैंने कहा कि भाई इट्स ऑल ओके अगर मैं 20 करता हूँ तो बोलता है आप क्यों ऊपर है, अगर कर सकते हो तो कर लो। तो फिर मैंने करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरे को ये क्लियर था ना कि जो कर रहा हूँ फायदा तो मेरे को मिल रहा है। जो गोल मैं अचीव करूंगा 1 साल में, वो मैं 6 महीने में कर पाऊंगा अगर मैं ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, और एट द एंड फायदा मुझे ही तो है, एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम एबल टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि भाई मैं मर रहा हूँ रोज 20 किलोमीटर चल के, मतलब अच्छे मूड से, अच्छे माइंडसेट से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं चलता हूँ, मेरे को दिखता है अगले दिन सुबह कि हाँ तराजू पे आधा किलो कम हुआ है मेरा वेट, तो मजा मिलता है ना। और ऐसे तो है नहीं कि भाई 20,000 स्टेप्स चल के और मतलब हालत ये होगी कि मैं मरने ही वाला हूँ। चलने को तो और भी चल सकते हैं। आपको क्या लगता है मेजॉरिटी लोग जो नहीं कर पाते, जैसे आपने कल मेरे को अपने दोस्त का एग्जांपल दिया था, क्यों छोड़ देते हैं बीच में? आपने कहा था अगर आज वो मेरे साथ 6 महीने, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, चलो मैं आपको बोलता हूँ, ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको तोड़ो, इसके नीचे ना 1 करोड़ रुपए कैश रखा है आपके लिए, और ये टूटेगा 10 दिन में। मैंने आपको पहले बता भी दिया कि ये 10 दिन में टूटेगा, और 10 दिन बाद 11वें दिन आपको क्या मिलेगा इसके नीचे? 1 करोड़ रुपए कैश। ये पकड़ो हथौड़ा, इस हथौड़े से 10 दिन तक मारते रहो, ये टूट जाएगा। आई एम गिविंग यू इन राइटिंग। आप तोड़ना स्टार्ट करते हो। लेट्स से कि दिस स्टोन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि उसमें 9 दिन तक ना एक स्क्रैच भी नहीं पड़ने वाला, और 10वें दिन वो टूटेगा एक झटके में। आपने तोड़ना स्टार्ट किया, आपने एक दिन सुबह से शाम तक पूरा थोड़ा मार लिया, कुछ नहीं हुआ उसके। अगले दिन वापस आप आ गए, मारा, आपका ना मोटिवेशन हर दिन कम होगा, बिकॉज बेशक मैंने बोल दिया है, और लिटरली पैसे हैं उसके नीचे आपको मिलेंगे, लेकिन आई एम सेइंग 99.999% विल गिव अप मे बी 3rd डे, 4th डे या 5th डे, जब वो देखते हैं कि यार ये तो पागल बना रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो लाइफ इज लाइक दैट। हम क्या करते हैं ना, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, यू नो ग्रोथ इज नॉट एज क्विक। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है एकदम फ्लैट चल रहा है, बट बाद में जे कर्व आता है, ठीक है। तो लाइफ में ना बहुत सारे एग्जांपल जैसे हैं जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट 10 दिनों तक, तब जाके वो 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे ना। तो यहाँ पे फिटनेस को लेके हो या किसी और चीज को लेके हो, हमारा दिमाग ना हमेशा पता है क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं, ये पर्सनली मेरे साथ में बहुत बार होता है, जैसे मान लो मैं शॉपिंग, कुछ मेरे को एक आइटम खरीदना है, मैं अमेजोन पे गया, अब वो दिखाता है डिलीवरी 7 डेज लेटर, तो मुझे लगता है अरे यार 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, चल मैं कल परसों दोबारा चेक करूंगा, क्या पता टाइम थोड़ा कम हो जाए। मैं 2-3 दिन बाद दोबारा चेक करता हूँ, वो दोबारा दिखाता है 7 डेज लेटर। 1 हफ्ता हो जाता है। उस टाइम मेरे ख्याल में होता है कि यार अगर मैंने डिवन पे ऑर्डर कर दिया होता तो तक तो आ ही गया होता। तो लाइफ इज लाइक दैट, कि हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार ये चीज करने में तो यार 1 साल लग जाएगा, कम ऑन 1 साल, अरे कैसे, ये हम सोचते सोचते वो पूरा साल निकाल देंगे, और अगर हमने शुरू कर लिया होता कोई काम तो तब तक तो हो ही गया होता ना। तो यहाँ पे हर एक चीज को लेके ये कि वी वांट इंस्टेंट रिस्पॉन्स किसी चीज को लेके, जबकि हमको देखना चाहिए कि यार अगर टिके रहेंगे तो ही तो रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारा इतना ही जल्दी अटेंशन चेंज हो रहा है कि यार ये काम करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें, हम उसी चक्कर में टाइम तो हमारा वेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है हमको जीरो, बिकॉज वी आर नॉट नो एबल टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर लाइन। तो आई थिंक ये चेंज करना जरूरी है। गौरव भैया, इसमें आप अगर हम आज के दिन देखें, आई गेस आप इतने स्टेबल हो कि आप चाहे आज काम छोड़ो तब भी हम
शांति से बैठे रह अरे सकते हैं। पापी पेट का सवाल है। तो ऐसी क्या आपने कोई लिमिट सेट कर रखी है अपने लिए कि यार मैं 35 की उम्र तक काम करूँ, 40, 50, 60, या फिर जैसे काफ़ी लोग होते हैं आपके जो आपके बिलियनियर्स हैं वो हाँ। करते ही जाते हैं 60 साल 70 साल उम्र तक, आपका लाइफ पे क्या एक यार अमन एक बात बताऊंगा, मैं ना बहुत फनी साउंड करूंगा ये बोलने में, बट पता नहीं क्यों, पता नहीं ये थॉट कहाँ से आता है। बचपन से मेरे पास में एक थॉट है, और वो थॉट ये है कि मैं 100 साल जीऊंगा। आई डोंट नो, भगवान करे कि मैं जी पाऊँ, क्या पता क्या होगा आगे, लेकिन ये थॉट है दिमाग में, ठीक है, कि मैं 100 साल जीऊंगा और मैं फिट रहूंगा। ये पता नहीं क्यों, मतलब बचपन से ही ना एक इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ रिकॉल जो मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ। आई वी नो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, बट मेरे दिमाग में थॉट चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं 50-60 साल की उम्र में काम करता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा। समझ रहे हो? मतलब सी होता क्या है ना, अगर आप देखते हो 10 जनरेशन पहले, तो इंसान 70 साल की उम्र में भी खेत में जाके खेती करता था, फसल काटता था, वो काम करता था। जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ते रहे हैं, रिटायरमेंट फॉर एग्जांपल 60 साल पे आज की डेट में इंसान रिटायर हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं तो इट्स इजी टू रिटायर एट एन अर्ली एज, बिकॉज स्मार्ट वर्क से आप वो सब अचीव कर सकते हो जो पहले के लोग शायद 80 साल में भी नहीं अचीव कर पाते थे। पहले के टाइम पे ये था कि आप भाई डेली खेत जाओगे तो आपको खाना मिलेगा, वरना आपको खाना नहीं मिलेगा। लाइफ वॉज डिफिकल्ट, बट आज की डेट में देर आर मल्टीपल वेज कि आप अपना एक ऐसा एक फॉर्मेट तैयार कर लो। आपने स्मार्टली एक ऐसी मेहनत कर लिया लाइफ में 10-15-20 साल कि आप 40 साल की एज में बोल सकते हो कि आई हैव डन दैट, आई हैव अचीव्ड इट, और अब मेरे को लाइफ टाइम कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल फंडा ये कहता है कि ऑफ कोर्स मतलब मन नहीं मानता काम छोड़ने के लिए भी, आपको ना कहना बहुत भारी लगता है। आज MS धोनी जब रिटायर हुए तो भाई उस टाइम पे अब खेलने को 2 साल और खेल सकते हैं, बट ही हैज टू एट वन पॉइंट गिव इट अप कि भाई आई एम डन, मैंने जितना खेलना था मैंने खेल लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं 30 साल का होऊंगा 6 महीने बाद, एटलीस्ट 10 साल और मैं 10 साल में इस पोजीशन तक पहुंच जाऊं कि कुछ एक रेकरिंग इनकम ऐसी बने कि जो भी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरे बिजनेसेस हैं, सबसे मेरे को एक मंथली फिक्स चीज़ आती रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कहाँ हूँ। मतलब लाइफ ये समझ लो कि दुनिया में कुछ भी होता हो, मेरी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो कि आपका पूरा जो लाइफ है वो मतलब ऐसा आपने बना लिया है कि इट्स कम्प्लीटली स्टेबल, तो आई थिंक दैट इज द टाइम कि फिर आप जाओ कहीं पहाड़ों में और बनाओ अपनी छुट्टियां। मेरे को आपकी कल वो काश वाली बात बहुत प्यारी लगी कि कभी मन में काश नहीं रहना चाहिए, काश ये कर पाते, वो कर लूंगा मैंने आपको बताया ना वो टेस्ला का एग्जांपल शेयर वाला कि 450 के शेयर खरीदे हुए थे, उस टाइम पे 460 में बेच दिया और आज 850 का रेट। आपको मतलब अब जी होता हर बार आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते, पर आपको यार जो हुआ सो हुआ बोल के छोड़ दो ना। मतलब वही जो हम सुनते हैं गीता में भी लिखा है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में रिग्रेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। इतना तेज हम आगे बढ़ रहे हैं कि यार एक ही चीज़ को पकड़ के बैठेंगे। मेरा आज मैं एग्जाम दे के आया, मेरा एक पेपर खराब हो गया, तो मैं या तो अगला सुधार लूं और या रोना बैठ लूं और 4 लोगों को भी इन्वॉल्व कर लूं कि यार है मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, या जो भी है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश वाश वाला तो इट्स फॉर लूजर्स। और लोगों को बता के भी कुछ फायदा नहीं होता, वो आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा ही उठाएंगे। सिंपल है भाई। आज की डेट में आप जो स्ट्रेंथ अपने अंदर रखते हो ना, इट कुड बी अ मेंटल स्ट्रेंथ, इट कुड बी योर इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, पैसे की स्ट्रेंथ, या कुछ भी आप समझ लो, वो सिर्फ आप अपने इस्तेमाल के लिए मतलब अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल में लेते हो तो दैट्स इनफ फॉर यू, नो मैटर आप किस पोजीशन पे हो। क्योंकि आप अगर 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो ना, तो आपको प्रॉब्लम भी वो 10वीं क्लास के लायक ही आने वाली है। आज आप एक बिजनेसमैन हो तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपके पास बड़ी स्ट्रेंथ भी है। तो आई थिंक दैट स्ट्रेंथ दैट यू हैव इज एनफ फॉर यू टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एट योर पर्टिकुलर लेवल। तो फिर काश वाश का क्या टेंशन है? वी सॉल्व प्रॉब्लम्स टू गेट बिगर प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम उसे सॉल्व कर सकें। वो तो चलता ही है यार लाइफ में। आप वैसे गौरव भैया का टेक्निकल चैनल है टोटल, पर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और आजकल काफ़ी बच्चों को नेहा मिल जाती है, काफ़ी बच्चों को राहुल मिल जाता है एक बहुत छोटी उम्र में, एंजल प्रिया मिल जाती है, किसी को एंजल पूजा मिल जाती है, डैडीज क्यूट गर्ल मिल जाती है। ऐसे में काफ़ी बार आपका दिल टूट भी जाता है अगर आपने लगाया हो तो, काफ़ी बार ना लगाया भी एक तरफा वाली वो होता है, वो जैसे दूध के दांत टूटते हैं ना, तो वैसे दूध का दिल होता है जो पता नहीं कितनी बार टूटता है कितनी बार आता है।
ऐसे में आप उस बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मूव ऑन ब्रदर, मूव ऑन सिस्टर, आगे बढ़ो। अमन, मतलब मेरे को हंसी आती है, आज की डेट में 12 साल का बच्चा बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन है। इट इज़ वेरी कॉमन, इंटरनेट की दुनिया पे बहुत कॉमन चीज़ है ना। 15 साल का बच्चा बोलता है कि यार मतलब भाई मैं 15 साल का था यार, मैं तो वो सब सोचता ही नहीं था। क्या आपने सोचा होगा? नहीं। आज के डेट में ना मतलब हम ऐसे हो गए हैं, हमारा इवोल्यूशन ऐसे हो गया है कि यार इतनी इतनी चीज़ें, एक चौथी क्लास का बच्चा जो होता है उसको लड़की पसंद आ रही होती है आज की डेट में यार। चलो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई टेक इट एज अ फन, एज अ पार्ट ऑफ योर दैट जर्नी। वो आपका जीवन डिसाइड नहीं करने वाला या करने वाली, वो कोई हमेशा आपसे बंधने नहीं, मतलब वो नहीं है कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और ये सब बकवास है यार, ये सब बकवास है। मतलब एटलीस्ट उस एज में तो बकवास है जहाँ पे आपको जेब में घर से 500 रुपए मिलते हैं, आप किसका साथ कहाँ निभाओगे भाई? मतलब आप खुद कुछ हो नहीं और कसमें खा ली आपने जिंदगी भर की, पापा के पैसे के समोसे मतलब खिला रहे हैं। हाँ मतलब तो मुझे वो लगता है कि यार ये क्या बचपना है। एंड वो क्या ही तो वो लड़के, क्या ही वो लड़कियां आपस में जैसे जो भी है, हाँ प्यारो प्यारो बहुत हो गया, व्हाट्सएप पे बातें कर रहा है, वो 4 दिन बाद वो आपने किसी और से बात करनी है, ये आपके जीवन में दिल पकड़ लोगे क्या अपना? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जस्ट फॉर द टाइमिंग, हाँ बात करने में कुछ गलत नहीं है, यू एंजॉय एंड यू एंजॉय जस्ट अज्यूमिंग कि भाई इट इज जस्ट फॉर दैट टाइम फ्रेम। ये 2-4 साल 5 साल का फेज है, ये निकल जाएगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, वो आगे बढ़ जाएगी, कुछ और हो जाएगा, और दिस इज हाउ लाइफ मूव्स ऑन यार। अब और मैं क्या बोलूंगा इसके आगे। इसमें आपने वो जो बेटर मिलता है वो क्या, गीता वाली चीज भी जो थी एक अपनी कि माई लाइफ माई कर्मा, हाँ माई, और बाकी सारे सिर्फ एक कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं हाँ आपकी life मतलब में। भाई सिंपल ना कि और मतलब मैं या एज एन इंडिविजुअल कोई भी इंसान, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ है। हम बोलते हैं ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, और ये सारी बातें, ये लिटरली फैक्ट है। हम बहुत बार चीज़ों के साथ में इमोशनली अटैच हो जाते हैं, मैं भी हुआ करता था टू बी ऑनेस्ट। वो चाहे हमारा कुछ फेवरेट सामान हो, चाहे वो हमारे फेवरेट फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, 50 चीज़ों से हम बंधे हैं, हम जुड़े हैं उन चीज़ों से, और कई बार हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। किसी का फॉर एग्जाम्पल कोई पेट है, अब वो कुत्ता अब नहीं रहा, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऑफकोर्स बहुत बड़ा लॉस हो गया, बट इसका मतलब कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है? नहीं हुई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी एज एन इंडिविजुअल, एनीवन एज एन इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो आप चाहते हो वो कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आपको पलट के मिल रहा है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, दीज आर जस्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स प्लेइंग देयर कैरेक्टर। चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके आसपास कमोडिटीज हैं, गैजेट्स हैं, कुछ भी चीजें हैं, ये सब चीजें आपके आसपास हैं। लेकिन मतलब यार एक टाइम जैसे मोबाइल टूटने में ना दिल पे दर्द होता था, आज की डेट में इसलिए नहीं कि अफोर्ड कर सकता हूँ कि दर्द नहीं होता, मेरे को मालूम है कि इट इज जस्ट अ टूल ना, ये कोई मेरे को मतलब कोई रिश्ता है क्या मेरा इससे? और अगर रिश्ता है भी तो भी मैं या तो दिल पे लगा के बैठ जाऊं ऐसा कि भाई मतलब मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, और मेरे को मालूम है ना मूव ऑन। और जहां तक बात है मूव ऑन की यार, तो हमेशा ऐसा होता है ना अमन, आप सब स्टूडेंट्स के लिए भी बात फैक्ट है, आज की डेट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मेरे को फैक्ट मालूम है कि सपना क्या है। एक बेसिक सपना बता रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट का, एक पल्सर या केटीएम बाइक या बुलेट या जो भी अच्छी आती है 1-2 लाख रुपए की बाइक, एक अच्छा सा 15-20-25 हज़ार का मोबाइल फोन, फिर चाहे वो आईफोन एसई हो या कोई भी हो, और एक दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो उसको लगता है कि गर्लफ्रेंड तो मेरे को मिल ही जाएगी। 3 चीजें हैं, लाइफ सेट है। और उसको घर से इतना पैसा मिल जाए कि वो हफ्ते में 1-2 बार मूवी जा सके और बाइक में पेट्रोल भरवा ले। आई थिंक उसको इतना ही चाहिए। कॉलेज में स्कूल कॉलेज में ना यही चाहिए। लेकिन फिर आपको रियलाइज होता है एक पॉइंट पे आके कि अरे नहीं यार, कार तो और अच्छी बात होती है, कार मिलना तो और अच्छी बात है। तो फिर आपका दिमाग खुलता है, फिर आप सोचते हो अगला सपना कि नहीं यार एक कार मिल जाए। कौन सी कार मिले यार? कार तो अल्टो भी चलेगी, कार तो i10 भी चलेगी। फिर आप जब i10 में बैठते हो तो लगता है नहीं यार स्कॉर्पियो तो और बेटर है, फॉर्च्यूनर तो और बेटर है। तो फिर आप फॉर्च्यूनर पे जाते हो, फिर लगता है कि अरे नहीं यार टोयोटा से बेटर तो मर्सिडीज है। तो होता क्या है ना, हम ना लाइफ में कभी भी आपसे पूछते ना अगर, तो आपको एक अल्टीमेट आपका गोल होता है, और आपसे कोई लिखवा भी लेगा ना अगर, तो आप बोल दोगे कि हाँ मेरे को तो बस यही चाहिए लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जबकि 6 महीने बाद अगर आपसे कोई वही बात दोबारा रिकॉल करेगा तो बोलोगे नहीं यार सॉरी मैं तो गलती से बोल दिया था। बिकॉज लाइफ में नो मैटर व्हाट यू हैव राइट नाउ, नो मैटर नो हु यू आर विद राइट नाउ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको लगता होगा कि ही और शी इज द अल्टीमेट मैच फॉर मी,
लेट्स से समथिंग हैपेंस एंड यू मूव ऑन एंड यू मीट समवन एल्स, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, शी और ही, द न्यू वन इज इवन बेटर, वो तो और अच्छी है, वो तो और अच्छा है यार, पहले वाला तो नहीं था इतना अच्छा। तो लाइफ में हमेशा ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, द थिंग्स और द पीपल दैट यू मीट विद, यू ऑलवेज इवॉल्व, और आपको हमेशा बेहतर 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 लोग मिलते हैं, आपको बेहतर चीजें मिलती हैं, आपको बेहतर लाइफ मिलती है, और तब आपको रियलाइज ये होता है कि जो आपने 6 महीने पहले सोचा था वो सब बकवास थी। लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपकी इमोशनल साइड, जैसे हम इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं, उसका कितना रोल आप मानते हो? मेरा जैसे यूं है कि जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो दिल पे चीज़ों को लेता है, इन द सेंस कि यार अब मेरे को कुछ बड़ा करके दिखाना है। हाँ। तो उसके ऊपर आपका क्या से है? और साथ में एक और चीज़, जैसे हमने बच्चों को भी कहा कि आजकल छोटी एज में वो डिप्रेशन में हो जाता है, उसमें सोशल मीडिया का आपको कितना लगता है कि वो इंस्टाग्राम पे देखता है? सारा रोल ही वो है, मेजॉरिटी रोल नहीं था कि मेजॉरिटी रोल बच्चों को दिखता है, मेजॉरिटी रोल ही सोशल मीडिया का है। जहाँ तक बात है इमोशनल एंगल की यार, तो भाई थोड़ा इमोशनल होना जरूरी है, बट ज्यादा होना आपकी कमजोरी बन सकता है। ज्यादा होना वो नो तलवार की तरह है, वो नो डबल एज स्वॉर्ड है, कि आप या तो उसको अपने फेवर में लोगे बहुत ही भयंकर तरीके से, और या फिर अगर आप उस चीज को लेकर नेगेटिव में घुस गए अगर, तो फिर बर्बाद हो जाओगे, कि फिर आप दिल पकड़े बैठोगे कि मतलब ऐसा कैसे बोल दिया उसने मेरे को, मैं इतना बुरा हूँ क्या मैं, मतलब सी अगेन इट कैन गो बोथ वेज। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बोलते हैं ना ये कि मैं तो वो करके दिखा दूंगा, किसी को कुछ नहीं देखना और नो मैटर आप दुनिया में क्या अचीव कर लो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आपका मजाक बना देगा, फिर भी आप दिल पे ले लोगे, और वो जो आपका हंसता खेलता दिन था ना उसकी हस्ती सी हो जाएगी। तो नेवर डू इट फॉर समवन एल्स, नेवर, मतलब सोचो ही मत यार। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो आप कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए वो लोग जो आपको बोलते थे भाई देखो एट द एंड आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? हर एक इंसान को, बेशक आपके पेरेंट्स हो, बेशक आपका कोई भाई हो, बेशक जो भी हो, मेरे दिल में जो है वो मुझसे बाहर कोई कैसे जान सकता है? वो तो मैं ही जानूंगा ना एट दिस पॉइंट में क्या सोच रहा हूँ, या मेरे दिमाग में क्या चलता है, या मैं कैसे इंसान हूँ। तो यू नो हु यू आर, यू नो कि आपको क्या करना है, आप कैसे इंसान हो, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो उस केस में वो मत सोचो कि यार मैं इसके लिए करके दिखाऊंगा, उसके आप फिर क्या जीवन आप दूसरों के लिए जी रहे हो फिर तो आप, कि हाँ मैं तेरे लिए तो ये करके दिखा दूंगा, तेरे लिए मैं ये करके दिखा दूंगा। तो मैंने 60 साल की उम्र में क्या किया, मैंने 10 लोगों के लिए 10 चीजें करके दिखा दी। तो वो मेरे को लगता है कि इट्स नॉट दैट गुड। रही बात सोशल मीडिया वाली यार, तो भाई ना ये मैं प्लीज सबको बताना चाहूंगा, आज की डेट में मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर मैंने किसी को नहीं फॉलो किया हुआ, और किसी को फॉलो नहीं किया होगा मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉलो नहीं किया हुआ, मैं एक्चुअल में किसी को देखता भी नहीं हूँ। कभी 15-20 दिन में एक बार जस्ट टू चेक कि व्हाट्स गोइंग ऑन, दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, एक बार नजर मार ली, दैट इज ऑल। Because I use these platforms to create and to express myself, not to consume from there. Because मुझे मालूम है नेगेटिविटी, आप जितना मर्जी कह लो कि यार ये चीज़ों का दिमाग पर असर नहीं पड़ना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड समटाइम्स यू नोटिस स्टफ, अच्छा यार वो बंदा वो कर रहा है, कि अच्छा इसने ये कर लिया आज, वो इतनी चीजें पाइल अप हो जाती हैं, और आधी फेक होती है उसमें से, पैदा नहीं कर पाते उसमें से, आधी फेक होती है। मैं सामने मुस्कुरा के एक फोटो लगा दूंगा ऐसा, इस सामने तो सबको लगता है कि यार मेरे तो बहुत अच्छी चल रही है, क्या पता अच्छी नहीं चल रही हो, मैं तो दिखाने के लिए करना है। तो इंटरनेट पे जो हम चीजें देखते हैं, कई बार हम उनको इतना सीरियसली अच्छा सही मतलब सच मानते हुए दिल पे लगा लेते हैं कि बाद में लगता है कि यार मैं ही लूजर हूँ, सब तो आगे निकल गए। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो आजकल जैसे काफी जगह मैंने कुछ कहीं पढ़ा भी था, लोग व्हाट्सएप का स्टेटस बदलते रहते हैं। भाई मैंने जिस दिन से मेरा व्हाट्सएप में अकाउंट बनाया, मेरी डीपी आज तक चेंज नहीं हुई। जो मेरा स्टेटस था वो हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, आई एम नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, जो भी था, जो बाय डिफॉल्ट होता था मेरा, वो आज तक चेंज नहीं हुआ। और अभी तो मैंने बाय द वे मेरा स्टेटस, मेरा डीपी या जो भी मेरा अवेलेबिलिटी ऑनलाइन वगैरह है, मैंने सबको नोबडी किया हुआ है, तो वो पूरा ब्लैंक आता है। और इतना फुर्सत इसके पास में यार कि वो डीपी चेंज करेगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करेगा। हाँ, तो सोशल मीडिया का तो सिंपल है यार, मतलब अमन वो जोक नहीं सुनते थे कि कभी भी लैम्बोर्गिनी का ऐड टीवी पे क्यों नहीं आता, क्योंकि जो लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं वो टीवी नहीं देखते। बकवास जो व्हाट्सएप पे हमने स्टेटस देखे हैं, जो हमने कहानियां पढ़ी हैं। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब चीज़ें ना, चेक इन कर दिया, इधर चला गया, ये स्टोरी और ये वो, ये करके ना कुछ भला नहीं होना किसी का। मतलब सी एक पॉइंट तक मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया छोड़ दो, तुम सन्यासी बन जाओ, मैं वो नहीं बोल रहा, बट ओवरडू या इतना किसी को दिल पे ना लगा लो कि यार मैं फिर दिन भर मेरा काम यही बचा रहेगा कि मैं व्हाट्सएप पे ही या मैं उसी पे स्टेटस और स्टोरीज और वो पोस्ट कर रहा हूँ।
मतलब मान लो कि मैंने आपको ये आइटम गिफ्ट किया, अब आप इस गिफ्ट को एंजॉय करोगे या फिर आप इस गिफ्ट की पहले 25 तरह की तो स्टोरी बनाओगे और फिर लगाओगे और फिर देखोगे अच्छा क्या गिफ्ट है। मतलब समटाइम्स वी डोंट एंजॉय लाइफ, वी जस्ट पोस्ट अबाउट दैट लाइफ ऑन ऑनलाइन। मतलब मैं कहीं घूमने गया तो मैं उस जगह को एंजॉय करूं या मैं उस जगह की पहले 25 स्टोरीज बनाऊं, देखूं कैसा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, अच्छा नहीं अच्छा बना है, उसको पहले पोस्ट करूं और फिर देखूं अच्छा भैया चीज क्या है। मतलब समटाइम्स वी टेक थिंग्स यू नो टू सीरियसली कि नहीं हमको तो स्टेटस डालना है, 4 लोग देखेंगे उसको पता चलना चाहिए। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी लाइफ है तुम एंजॉय करो ना। खुद की पर्सनल मेमोरी के लिए फोटो वगैरह यार वो लो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं सन्यासी बनने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे ये स्टेटस डालने से क्या क्या हो जाता है। और एक क्रिएटर एंड से चलो फिर भी मान लो क्रिएटर एंड से अपने यार क्रिएटर एंड से बताता हूँ देख, मतलब टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम पे ना मैंने आज तक आई थिंक कुछ 600 के आसपास पोस्ट किए होंगे टोटल। और मैंने ना एक दिमाग में डेट सी रहती है कि एवरी 4th 5th डे आई हैव टू पोस्ट समथिंग। वो मैं फॉर द सेक ऑफ इट करता हूँ, बिलीव मी, मैं फॉर द सेक ऑफ इट करता हूँ। मतलब अभी मेरे को मालूम है कि मैं 18 तारीख को एक पार्टी में गया था जिसकी फोटो मैंने 19 तारीख को पोस्ट की थी। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 22 तारीख हो चुकी है, कल 23-24 मतलब मेरे पास में कल या परसों का टाइम है। तो मैं अब एक फोटो क्लिक करूंगा जिसको मैं कल या परसों पोस्ट करूंगा। वो स्पेसिफिकली फॉर इट क्लिक की जाएगी, फोटो क्लिक की जाएगी पोस्ट करने के लिए। तो मतलब आई एम डूइंग इट जस्ट टू मेंटेन दैट यू नो काइंड ऑफ स्टैक कि हर 4-5 दिन में कुछ नई चीज आ रही है और चीजें हो रही हैं। अदरवाइज वो लोग भी हैं जो फुल टाइम इंस्टाग्रामर्स हैं, ऑफ कोर्स वो दिन में 10 भी डालते हैं, नो हार्म इन दैट। बट एज एन इंडिविजुअल जहाँ पे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक नॉर्मल एक यू नो अपनी लाइफ में कुछ और काम कर रहे हो, ये आपका मेन काम नहीं है, तो यू नॉट वांट कि आप 25 बार फोटो पोस्ट करोगे। व्हाट इज द पॉइंट? और स्पेशली अगर आप यार एक स्टूडेंट हो, काफी बार कॉलेजेस में तो आजकल बहुत ज्यादा हैवी चलता है, आप कुछ पोस्ट करते हो अपने व्हाट्सएप पे, आप देखते हो किस किस ने देखा। यार वो एक नशा है, ये वो नशा है जो कि इसने देखा तो क्यों देखा, ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, इसने क्या अज्यूम किया होगा, नहीं देखा तो इसने क्यों नहीं देखा अब तक, यार इसने देखा ही नहीं यार, 24 घंटों के मेरी स्टोरी गायब होने वाली है। तो भाई वो ना एक बहुत बड़ा वो है यार। मतलब आई थिंक जो भी लोग सब ये देख रहे हैं ना, अमन लाइफ में इवोल्यूशन का पता है सिंपल एग्जांपल क्या है कि आप अपने पास्ट पे हंस सको। अगर आप अपने पास्ट पे हंस सकते हो मतलब यू आर इवॉल्विंग। मानते हो इस बात को? एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, जो अभी करंटली अगर 15 17 18 20 21 साल के हैं, जब वो 25 26 के हो जाएंगे तो वो हंसेंगे इन सब बातों पे। और अगर वो हंसे तो इसका मतलब मिशन कंप्लीट। आजकल एक बच्चा सोचता है कि ठीक है मैं अपना स्कूल वगैरह का पढ़ रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज इंजीनियरिंग के अंदर सब मैं अपनी साइड हसल स्टार्ट कैसे करूँ, और करूँ तो कितना समय दूँ। बच्चा यूँ कहता है मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ क्या। मैं ये चाहता हूँ कि आप वो कॉन्सेप्ट बताओ कि यार आप साथ में दिन में 2-3 घंटे भी उस चीज़ को दे सकते हो आप। हाँ, 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें वो सीन याद है जब स्टार्टिंग में रेंचो को वो क्लास से निकाल देते हैं, तो फिर रेंचो क्या करता है, रैंडमली किसी किसी क्लास में बैठना स्टार्ट कर देता है, कहीं से कुछ सीख लिया, किसी कुछ सीख लिया। मेरा बताता हूँ मैं एग्जांपल, मेरा जो बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मैकेनिकल का, और मैंने ना पता नहीं बीच बीच में जबरदस्ती शौक के चक्कर में कभी वो पढ़ता था कभी कुछ था, मैंने मैकेनिकल के भी एक दो कोई आपका थर्मोडायनेमिक्स वगैरह मैंने जो उसके साथ मैंने सीख लिया, इंजन वो सब मैंने इंटरेस्ट का सीख लिया। भाई देख अपने ना ब्रेन की कैपेसिटी तो एंडलेस है और टाइम भी 24 घंटे बहुत होता है। मैंने जैसे को बताया एक्सक्यूज देने होंगे तो 100 बहाने मिल जाएंगे, और नहीं देने होंगे ना तो इट्स you'll always have time, you'll always have energy, you'll always have that motive to do something extra। आज अगर आप एक स्कूल में हो, आज अगर आप एक कॉलेज में हो, आपकी क्लास में 60 बच्चे, 100 बच्चे, 600 बच्चे, सिर्फ आपके स्कूल की बात कर रहा हूँ, फिर आपके शहर में कितने स्कूल और पूरे देश में कितने स्कूल, तो आप उन लाखों में से एक हो ना, और वो लाखों लोग सेम काम कर रहे हैं, आप भी सेम ही कर लो, तो क्या फर्क पड़ेगा। इफ यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, अगर आपके पास में कुछ चीज एक्स्ट्रा एक एसेट है तो वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा, और वो कोई दिमाग आपका घिस नहीं जाएगा उस चीज से, या फिर आपका शरीर कोई जवाब नहीं देगा कि यार मैंने ये काम क्यों कर लिया। तो इट जस्ट दैट यू हैव टू इवॉल्व इन अ वे जहाँ पे वो भूख अंदर से होनी चाहिए कि यार मैं कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, और वो उसका लाइफ में कभी ना कभी काम ही आएगा ना यार। ये जो हमने साइड में कुछ काम स्टार्ट किया, अब आप कोई भी डोमेन में जाते हो, शुरुआत के हो सकता है आपको 6 महीने, साल, 2 साल इतना ज्यादा कुछ पैसा ना मिले, वहाँ पे फाइनेंशियल जीरो रहे, तो क्या फाइनेंस एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, या फिर
ठीक है यार, कोई नहीं, अभी इसमें मेरे को मजा आ रहा है, मैं नई चीजें सीख रहा हूँ, मैं इवॉल्व यार हो रहा हूँ ऐसे एज एन इंडिविजुअल। यार वो तो देखो डिपेंड करता है हर एक की पर्सनल सिचुएशन पे, हर एक की पर्सनल प्रायोरिटीज और नीड्स पे। पैसा बहुत ज़रूरी भी है, तो अगर आपको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो फिर आप डेफिनेटली वो काम सोचोगे जहाँ पे आपको इंस्टेंट जल्दी रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर आपको लगता है कि यार पैसे वैसे से मतलब नहीं है, पैसा तो बाद में देखा जाएगा, मैं अभी के लिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आप अलग जोन में आ जाओगे। वो तो डिपेंड करता है ना, मतलब हर एक इंसान की पर्सनल प्रायोरिटीज क्या है, पर्सनल आपकी मॉनेटरी कंडीशन क्या है, या आप किस उम्र में किस तरीके से आप कैसे एग्जाम्पल बात कर रहे हो। और जहाँ तक बात है पैसे की ना यार, मैं बताता हूँ आपको अमन, पैसा किस चीज़ में नहीं है, पैसा हर एक चीज़ में, हर एक चीज में। जितनी दुनिया जहाँ में बिजनेस चल रहे हैं, कौन सा बिजनेस है जहाँ पे पैसा नहीं है? एक बेसिक से बेसिक आइटम से लेके बड़े से बड़े में सब में पैसा है, सब में पैसा है। हम मतलब मैं पता है मेरे को इतना गुस्सा आता था कई बार, तो आजकल शायद चीज़ें थोड़ी सी कम हुई है, एक टाइम पे तो बीच में पीक हो गया था, सब लोग कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, CS IT बिकॉज बूम आया है और सबने सुन लिया है, कहीं ना किसी गुप्ता अंकल ने, शर्मा अंकल ने, शुक्ला जी ने सुन लिया है कि भाई IT में तो सर सुना है बहुत पैसा है, तो भैया सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, IT में लगे हुए हैं, क्योंकि अंकल ने बोल दिया कि IT में पैसा है। उस बच्चे को कुछ नहीं पता IT के बारे में, उसका हो सकता है इंटरेस्ट भी ना हो IT में, वो जबरदस्ती आ रहा है बिकॉज पैसा मिलेगा। यार जब हम ये सोच से पढ़ते हैं ना, तो हमें ना तो पैसा मिलता, ना ज्ञान मिलता, और 4 साल बाद जब हम गाली देते हैं उन्हें शुक्ला अंकल को, उन्हें गुप्ता अंकल को, कि यार क्या करवा दी मेरी लाइफ के साथ में। आजकल ये चीज़ थोड़ी सी कम हो रही है। तो मतलब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं ये कोर्स ले लूं क्या, इसमें पैसा है क्या? यार पैसा तो सब कोर्सेज में है, पैसा तो आप कुछ भी पढ़ लो, आप ना पढ़ो, आप कुछ काम कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अपना काम ढंग से कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई भी काम हो, पैसा तो आप कमा ही लोगे। एंड मनी आई ऑलवेज काउंट एज अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज नॉट द प्राइम प्रोडक्ट। आप इवॉल्व होते हो, आप 4 नई चीजें सीखते हो, आप 4 नई स्किल्स डेवलप करते हो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हो, पैसा आपको साइड साइड से मिल रहा होता है, आप उसको यूज करते हुए अपनी लाइफ को और बेहतर बनाते हो, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे होते हो, तो कल को आप और आगे बढ़ते हो, जहाँ से आपको और पैसा मिलता है, फिर आप और इवॉल्व होते हो। मतलब इट्स अ साइकिल मेरे हिसाब से। तो हम ये सोच के काम करें कि यार पैसा मिलेगा और कितना मिलेगा, और पहले हम वही होता है ना, ख्यालों में लग जाए अगर, तो फिर हम ना तो काम कर रहे होते हैं, ना उतना पैसा कमा पाएंगे, और हम बैठे रह जाएंगे। मतलब ये ऑनेस्ट ट्रूथ है यार, मतलब यू नो क्या ही बोलूं। आपकी लाइफ के ऐसे 5 फेलियर या एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपकी पूरी ट्रैजेक्टरी बदल दी, कि यार ये 5 दिन अगर मैं हटा दूं तो कुछ और होता? मैं लिटरली बता नहीं पाऊंगा, सच में नहीं बता पाऊंगा। जैसे कि द डे यू स्टार्टेड यूट्यूब, द डे यू स्टार्टेड फिटनेस, ये सोचा आपने? नहीं यार, मतलब ऐसा मैं याद करूंगा तो पता नहीं, वो बातें ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जबरदस्ती, बट मुझे क्या लगता है ना, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो यार। मतलब मैंने कभी कोई चीज़ प्लानिंग करके और बिल्कुल कुछ सोच के नहीं करी, आज तक भी नहीं करी। मैंने जब ये फिटनेस का भी स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 6 महीने में ऐसा बनूंगा। मैं ये था कि मैं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, अगर मैं लगातार करूंगा तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा। कितना जल्दी होगा, कितना वो ग्राफ कैसे वेट करेगा, वो मैंने कभी नहीं एनालाइज किया। यूट्यूब का भी ये है, यूट्यूब का तो यार किस्सा बड़ा फनी है ना। 2007 से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, और 2007 में मेरे पास में घर पे, 2006-7 के राउंड की बात है वो, 7 आई थिंक, उस टाइम पे ना घर पे ब्रॉडबैंड होता था, BSNL का 250 रुपये का BSNL ब्रॉडबैंड हुआ करता था, और उसमें 1 GB मिलता था डेटा 250 रुपये में। तो और वो उसकी स्पीड थी आई थिंक 1 या फिर 2 Mbps की, तो ठीक ठाक स्पीड थी उसके उस टाइम पे। डायल अप के बाद में मतलब 64 Kbps के बाद में आपको सीधा 1 Mbps का मिल रहा है कनेक्शन। तो यूट्यूब देखना स्टार्ट किया मैंने उस टाइम पे। तो यूट्यूब नई चीज़ थी उस टाइम पे, तो इतने वीडियोस भी नहीं हुआ करते थे, रैंडम कोई नहीं होता आपके ये अमेरिकाज फनी वीडियोस और इस टाइप के फेल विन फेल टाइप के, मतलब ऐसे रैंडम कंपाइलेशन हुआ करते थे। तो वो देखा, और इतना देखा यूट्यूब की बिल आया इंटरनेट का कुछ 5-6 हज़ार रुपये पहले महीने का ही, बिकॉज मैंने पता नहीं कितना कंज्यूम कर लिया। फिर अगले महीने का भी बिल ऐसे ही आया, फिर पापा ने लगवाया बाद में अनलिमिटेड वाला प्लान कि भाई कम से कम बिल तो लिमिट में आएगा। तो ना यूट्यूब देखा बहुत उस टाइम पे, और था कि हाँ यार तो अच्छी चीज़ है, मतलब ऑन डिमांड वीडियो, जबकि आप तो टीवी पे देखते थे प्रोग्राम की, अब हफ्ते में एक बार आएगा। उस टाइम पे फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो टीवी वाले कुछ थे प्रोग्राम्स, ये कॉमेडी नाइट्स के आपका लाफ्टर चैलेंज वगैरह, तो वो सब भी फिर यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो गए। तो आप यू कैन वॉच एनी एपिसोड, एनी क्लिप, मतलब वो फॉर्मेट सा बन गया कि ऑन डिमांड कंटेंट है। तो करते करते लगा कि यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बीच में कॉलेज के टाइम पे एक बार सोचा भी कि चलो करता हूँ, बट उस टाइम पे हो नहीं पाया। फिर बाद में ऐसे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, अभी एक नई हॉबी बनाते हैं, स्पेस था बना लिया, हो गया। तो मतलब ऐसा कुछ वो 5 मैं स्पेसिफिकली यार गिन के बोलूँगा तो मेरे को मिलेंगे भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट लाइफ में ना, मतलब मुझे ऐसा क्या लगता है ना, आज आप जिस जगह पे हो, या आज हम फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, अभी बात कैसे स्टार्ट हुई कि आपने मेरे को एक ईमेल किया,
मैंने ईमेल देखा, मेरे सामने वो भी बाय चांस की बात कि मेरे सामने वो टैब के अंदर बाय चांस दिख गया, आपका नाम मैंने सुना हुआ था पहले, मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी हुई थी, तो रिकॉल हो गया, मैंने खोल के देख लिया, लगा कि हाँ जेन्युइन है, मैंने रिप्लाई किया एंड थिंग्स स्टार्टेड। तो लाइफ में इंसान जो भी जिस भी जगह पे बैठा होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड इट, बट दैट स्टोरी इज नेवर विद अ प्लानिंग, things just eventually fall in place and things happen. तो मेरी लाइफ में आज मैं जो भी कर रहा हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी जिस भी स्टेज में हूँ, वो इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स कमिंग टुगेदर। आपका लाइफ में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई मनी, ऑब्जेक्ट, पर्सन कौन है? यार माँ को सुकून मिल जाए, और मतलब देखो होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, अपने जो पेरेंट्स है ना वो बड़े सिंपल है, हम सभी के पेरेंट्स बहुत सिंपल हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता चीज़ों के बारे में जितना हमें पता है। और आप जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हो, आप अगर आप एक 10th में हो तो आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्मार्ट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। वी आर स्मार्टर देन आवर पेरेंट्स। एट द एंड ना उनको नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता कि हमने कितना पैसा कमा लिया, उनको नहीं समझ में आता कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया। उनको ये लगता है कि हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, उनके लिए वो बहुत है। ऐसा मेरा मानना है ऑन पर्सनल लेवल। तो मुझे ऐसा क्या लगता है कि यार जो इंस्पिरेशन है या द थिंग दैट कीप्स पुशिंग मी इज द सेटिस्फैक्शन इन द आईज ऑफ माय मदर, कि उनको लगता है कि हाँ उनका बेटा ईमानदारी से मेहनत करता हुआ सही काम कर रहा है। उनको नहीं फर्क पड़ता मेरे बैंक में कितना पैसा है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि मैंने कितना क्या सक्सेस अचीव कर ली है, उनको नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से। उनको सिर्फ ये चाहिए कि मैं मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा ना। अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो शी इज हैप्पी। तो दैट हैप्पीनेस दैट कम्स इज द अल्टीमेट इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से, मेरे लिए। तो मतलब मैं बताता हूँ ऑनेस्टली ना, आई हैव बीन ऑलवेज अ रैंकर स्टार्टिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से, हमेशा। एक टाइम तक तो ना मेरे को मजा आता था, और मजा क्या था, मतलब ठीक है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत अच्छा भी था, और वो एक फ्लो बन जाता है। फिर स्कूल्स में तो ये भी होता है ना कि आप एक बार टीचर के फेवरेट बन गए तो काइंड ऑफ वो रूटीन होता है रिकरिंग क्लासेस में कि आप फर्स्ट आओगे, और वो जो भी था। कॉलेज के अंदर भी ठीक है, मेरा जैसे मास्टर्स हुआ लास्ट, तो जो लास्ट मेरा था उसके अंदर भी 9.5 जीपीए था मेरा, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना अमन, मैंने रियलाइज किया कि मैं फर्स्ट आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट अपने लिए नहीं आ रहा, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर पे बाकी लोगों के लिए, वो खुश हो जाए जब कि वो मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट बीच में रियलाइज किया कि यार सेकंड भी बुरा नहीं होता, बुरा तो थर्ड फोर्थ भी नहीं होता। और फर्स्ट आने के लिए जो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे हैं, जो मेरे को एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ रहा है हर बार, वो तो बहुत ज्यादा है यार। और क्योंकि आप फर्स्ट आ रहे हो तो आपके ऊपर ये सबसे ज्यादा तो बर्डन आपके ऊपर ये वो मेंटेन करने का, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे हैं उनमें तो अपॉर्चुनिटी सबके पास में है, प्रोबेबिलिटी आपकी कि आप वही पोजीशन ठीक करो सबसे ज्यादा कम है, कि कोई भी आपको बीट कर सकता है बाकी भीड़ में से। तो वो इतना प्रेशर, या प्रेशर कहूँ तो ये इतना मुश्किल काम, एक पॉइंट का तो लगा कि यार मैं इतना एफर्ट लगाऊं यार, मैं तो सेकंड भी बढ़िया हूँ, चिल है अपने तो। बट फिर लगता था कि नहीं यार सेकंड आऊंगा ना तो मेरे को तो ओके है, पर मेरे घर पे ओके नहीं होगा। और ओके होगा का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को कुछ कहेंगे या डांट देंगे या ऐसा, उनको शायद दिल में कहीं ये लगे कि यार मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो जस्ट टू मेक दैट मोमेंट इन देयर आईज कि हाँ मैं अभी भी टॉपर ही हूँ, मैंने वो एफर्ट लगाया। तो आज की डेट में लाइफ में जो भी कर रहा हूँ यार, अपने लिए तो चलो है ही है, बट इट्स मेनली टुवर्ड्स द पेरेंट्स, टुवर्ड्स द पीपल अराउंड अस। बिकॉज मैंने आपको जो कल हम बात भी कर रहे थे ना, तो वही बताया कि इंसान ना लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ खुद के लिए नहीं करता। वो गीता वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे है कि आप खुद हो, वो सब बातें भी हैं, बट बिकॉज वी नो ह्यूमन एज वी आर काइंड ऑफ अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे तो हम जो बात कर रहे हैं वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है, क्या बोलते हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना यू वांट थिंग्स फॉर पीपल अराउंड यू। आज मैं आपको बोलता हूँ कि अमन योर बैंक बैलेंस इज XYZ इनफाइनाइट, आपको जो चाहिए आप ले लो, आप जो चाहे वो कर सकते हो लाइफ में, बट यू आर ऑल अलोन। आप ना 4 दिन में बोर हो जाओगे, बोलोगे कि सब ले लो वापस, मेरे को प्लीज लोग दे दो। 4 दिन तक तो आप बड़े मजे करोगे कि आपने ये खरीद लिया, वो कर लिया, ये सारे काम कर लिए। 5वें दिन आपको कुछ चाहिए होगा साथ में ताली मारने के लिए, जो जिसके साथ में आप वो चीज एंजॉय कर सको, या जिसके ऊपर आप वो चीज खर्च कर सको। तो लाइफ में ना यू वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस अमंगस्ट पीपल अराउंड यू। तो आई थिंक मेरा जो अल्टीमेट इंस्पिरेशन है, या जो मैं बोलता हूँ जिस चीज से मैं आज तक काम कर पाया हूँ, वो यही है कि जो आसपास के लोग हैं मैं उनमें वो खुशी देख पाता हूँ, कभी मेरे लिए जो थोड़ी प्राउड वाली फीलिंग है वो देख पाता हूँ कभी, शायद यही करके। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगी, प्रैक्टिकल भी लगी, इफेक्टिव भी लगी कि आपके पेरेंट्स होते हैं वो तो आपके हैं ही, आपकी फैमिली आपकी है ही,
कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप इस पूरे प्रोसेस में अपने फैमिली का मेंबर बनाते हो, चाहे वो दोस्त हो गया, चाहे आपका वो लाइफ पार्टनर हो गया। आपके इनिशियल लाइफ के दौरान हो सकता है आप किसी के साथ वो पर एक पॉइंट के बाद आपके बीच में बातें ना बने, आपको अपने अपने रास्ते जाना होगा और आपको उस टाइम प्रैक्टिकल होना पड़ता है कि ठीक है मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। फॉर श्योर वहाँ पे हमें लगता है कि यार कहीं हम ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, हम कहीं इमोशंस हमारे में कम हो। फिर ये पॉइंट आते हैं कि यार अपन कमा भी तो उन्हीं के लिए रहे हैं, तो वो सारी चीज़ फिर सेंस बना। और फिर अगेन मैंने आपको बताया यू ऑलवेज गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। हाँ, तो ये एक मतलब अगर कोई आपको छोड़ के जाता है ना आज की डेट में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो प्लीज इस बात को दिल में बिठा लो कि जो अगला मिलेगा ना वो पुराने वाले से एग्जिस्टिंग से बेटर ही होगा। तो इसलिए लेट इट गो कि चल कोई बात नहीं, जो हुआ अगला तो अच्छा मिलने वाला है। अपने काम पे फोकस करो। और गौरव भैया ये एक फैक्ट है, आप अगर काम नहीं करोगे तो जो लोग अब आपसे जुड़े हैं शायद आपसे ना जुड़े होते, वो एक फैक्ट है भाई। तो आप काम को मत छोड़ो कभी, काम को मत छोड़ो। और सी मैंने बताया ना लाइफ में यार एस्केप करना बड़ा इजी है अमन। एस्केप करने में क्या दिक्कत है? आप 4 बहाने मार दो, आप थोड़ा सा आप घर पे बोल दो कि मेरे को आज हेडेक हो रहा है, तो कोई आपको माँ डांटेगी नहीं। आपकी माँ ये बोलेगी बेटा तबीयत तो ठीक है ना, मैं कुछ बना दूं, कुछ खिला दूं, वो अपनी तरफ से जान लगा देगी जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर ऑल राइट। आप 4 दिन तक बोल दो मेरे को हेडेक होने लग गया है, फिर आप बोल दो मेरी तबीयत खराब हो गई है, फिर बोल दो कि मेरे को अजीब सा होता है, मेरा मन घबराता है। 50 बहाने हैं यार, आप बन जाओ विक्टिम 1 सेकंड में। विक्टिम प्ले करना बड़ा इजी है। थोड़ा मिलेगा भी शुरुआत में तो अच्छा भी नहीं, लेकिन फिर आप 5 साल बाद रियलाइज करोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं विक्टिम बन गया यार। आप दुनिया को झूठ बोल लो, मैं कहता हूँ 50 झूठ बोल लो, रोज बोल लो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप अपने आप से सच बोल रहे हो ना, यू आर अ विनर। आप जिस दिन अपने आप से आपने झूठ बोल दिया उस दिन तो फिर अपने लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया फिर। मतलब फिर तो आप मतलब चले गए ना रिवर्स में पूरा का पूरा, कि आप मतलब सबको ब्लफ कर सकते हो यार, अपने आप को तो ब्लफ नहीं कर सकते ना। जब आप रात को सोते हो तो आपको लगता है ना कि आप एनालाइज करते हो ना खुद कितने पानी में हो, तो वो पॉइंट आपको कभी मतलब यार मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ यार, जो स्टूडेंट्स हैं और मतलब आजकल पता नहीं होता नहीं होता, हमारे टाइम में तो होता था कि किसी ने बोला कि मम्मी ने बोला कि पढ़ना है बेटा, पढ़ो चलो 5 घंटे पढ़ो। आई नो कि वो प्रेशर लगता है कि 5 घंटे पढ़ना है, और वो 5 घंटे में इंसान किताब खोल के बैठा है, वो पेज 1 नहीं पढ़ता 5 घंटे में। होता है यार, आपने मोबाइल रख के बैठे हो, जो सारे बेसिक ट्रिक्स होते हैं यार, वो करके तो अपने आप को झूठ दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना। माँ की नजर में आप पढ़ रहे हो बट खुद को धोखा दे रहे हो। तो या तो माँ को कन्विंस करो कि माँ मेरे लिए 1 घंटे पढ़ना ही बहुत है, या मत पढ़ो चाहे 4 घंटे, चाहे डांट सुन लो, लेकिन जो 1 घंटा पढ़ो कम से कम ढंग से पढ़ो। वो 4 घंटे किताब खोल के बैठे भी रहोगे, दिमाग कहीं और चल रहा है, माँ की नजर में तो मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करता है, खुद की नजर में हमको मालूम है हम झूठ बोल रहे हैं, तो यार वो सब चीजें करके कहाँ तक भागोगे? मतलब इसी से एक और पॉइंट ध्यान में आया, जो कि मल्टीटास्किंग पे हम बात कर रहे थे। आपने कहा था कि मैं खाना खाता हूँ तो टीवी नहीं देखता, तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये चीज़ कितनी आप एक बार बच्चों के साथ शेयर करो, और क्या आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ इससे? कि मैं एक बार यार वैल्यू एडिशन ऐसा हुआ अमन कि हमारे दिमाग में ना हमेशा थॉट्स चल रहे होते हैं, अभी भी चल रहे हैं, सबके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो दिमाग हमेशा सोचता रहता है। अगर हमने इसको मतलब उलझा हुआ रख लिया, रैंडम थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स इधर उधर से, तो हम कभी भी ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी जो काम हाथ में है वो नहीं कर पाएंगे ढंग से, ऐसा मेरा मानना है। अगेन हम थ्योरीज ये पढ़ते हैं, बहुत सारी जो रिसर्च भी होती है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, वो भी एक फैक्ट होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना हद तक सही है। मैं पर्सनली जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, और या बोल दूं कि मैं करना नहीं चाहता, या बोल दूं कि मैं मल्टीटास्किंग इतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाता हूँ। मेरा ये मानना है, ये मेरे टाइम मैनेजमेंट का एक बाय द वे फंडा है जो मैं अपनाता हूँ, एक बार में एक ही चीज़ करूँगा और पूरे दिल से करूँगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे दिमाग में जो चल रहा है ना वो इसी वीडियो से रिलेटेड बातें चल रही हैं, उसके अलावा दिमाग में कोई थॉट नहीं है। मेरे को मालूम है कि मैंने आपको ये टाइम दिया, हम मिले, ये क्वालिटी टाइम है, मेरे को यहाँ पे मतलब अपने पूरे मन से बातें करनी है। इस टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हुआ था, शाम को मैंने कोई खुशी या कोई गम देखा है, या कल क्या होगा, कोई मैं इस बात से भी नहीं जुड़ा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर एट अ टाइम एक वन स्टेप बाय स्टेप अगर चीजें अपन करते हैं तो ज्यादा हम बेहतर कर पाते हैं। चाहे वो खाना खाना है, मुझे अब खाना खाते खाते टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा खाना खाते टीवी देखते हो तो वो डायलॉग सब ढंग से समझ नहीं पाते, फिर आपको रिवाइंड करना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या बोला, या कुछ मिस कर दिया सीन। खाना भी देरी में खाया जाता है। आपने खाना खा लिया 10 मिनट में, हाँ बातें कर सकते हो, एक अलग बात है। मैं एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ, मतलब टीवी फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं देखता टीवी,
या फॉर एग्जांपल हम कई बार चैट करते करते वर्कआउट कर रहे हैं कि चैट कर रहे हैं बीच में, फिर मैं 2 डंबल उठा के आता हूँ, फिर दोबारा मैसेज कैसे रिप्लाई कर दिया, फिर दोबारा, तो उस चक्कर में मेरा नेगेटिव मैसेज आ गया, तो मैं तो एक्सरसाइज तो मेरी गई भाड़ में वो तो मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा, और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो मतलब या पढ़ाई करते करते आप कुछ और काम कर रहे हो, मतलब व्हाटएवर, तो मतलब आई थिंक अगर आप अपने 24 घंटों को डिवाइड ऐसे करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपने नेफ्यू के साथ में खेल रहा होता हूँ, बेशक मैं दिन में आधा घंटा ही खेलूं, वो आधा घंटा मैं उसी के साथ होता हूँ, मैं उसके रूम में मैं उसी की बातों में ध्यान लगा के बैठा होता हूँ, बजाय कि मैं ये देखने के लिए कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। और जब मैं इंटरनेट पे देख रहा होता हूँ उस टाइम पे मैं उससे बात नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे बच्चे हमारे आसपास हैं, मम्मी हमारे पास में, मम्मी से हम बात कर रहे हैं और हम फोन में लगे हुए हैं, और हाँ 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 हाँ, वो जाकिर वाली बात मेरे को याद आती है इस टाइम पे, जो जाकिर बोलता है ना कि जब बात करते हैं तो वो अच्छा ठीक है वो कर सकते हो, बट वो करने का इतना फायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स एट वन टाइम। तो मतलब आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आप क्वालिटी टाइम भी दे पाओगे, आपका काम भी जल्दी होगा, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे, और फोकस्ड रहते हुए जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव भी कर पाओगे। हमने लाइफ में कामों की भी एक प्रायोरिटी बनानी होती है, बना रखी होती है, यार ये काम है, टॉप प्रायोरिटी वाला काम अगर कभी कभी मान लो समय ज्यादा लेता है तो हम उसे दे रहे होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि लोअर प्रायोरिटी वाला काम आपने उसको 2 घंटे असाइन किए, पर वो जा रहा है 2.5 3 4 घंटे जाते हुए आपको दिख रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे आप क्या करते हो, एग्जिट कर देते हैं हम, या यार नहीं अब तो कल वाले टाइम में देखेंगे ऐसे? यार कर ही लो ना, अगर हो पा रहा है तो। आधा घंटा लग रहा है फालतू, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो वाली बात है मैं इसमें लाइफ में ना कई बार जो होता है चीज़ों को अडेप्टेबल बनो। प्लस मैं ना वो हमेशा एग्जांपल देता हूँ, वो कोड़े और प्याज वाला, वो एग्जांपल पता है ना, कि कोड़े खा लो या प्याज खा लो, और फिर वो एट द एंड वो कोड़े भी खाता है और वो प्याज भी खाता है। वो 10 कोड़े खा के बोलता है कि नहीं प्याज खिला दो, फिर 10 प्याज खा के बोलता है कोड़े खिला दो, तो वो मिक्स एंड मैच करके वो एट द एंड दोनों ही खाते हैं। तो मतलब अब मान लो कि यार कोई काम मैं लग ही गया करने के लिए, अब एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार अब तो ज़्यादा हो गया यार, इतना जब एस्थेसी अपनी करवाई ली है तो थोड़ी तो और करवा लो, और वो जो भी आपका टास्क है पूरा करो। प्रायोरिटी छोटी है बड़ी है वो छोड़ दे, एटलीस्ट यू नो डिड समथिंग इन फुल। मतलब मेरे ख्याल से मास्टर ऑफ 1 या 2 आइटम के बनोगे तो वो बेटर है बजाय कि जैक ऑफ ऑल। मतलब एटलीस्ट कुछ तो आप ऐसा है जो आप पूरा कर चुके हो अपनी लाइफ में, बजाय कि आपके सारे काम अधूरे पड़े हैं, ना तो ये हो पाया, ना वो हो पाया, ना वो हो पाया, तो फिर सेंस क्या। आज के दिन जैसे आपने वही कहा मास्टर ऑफ 1, क्या आज के दिन मास्टर ऑफ 1 तो जरूरी है, साथ में आपको बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी ऑफ कोर्स नहीं, मतलब एग्जांपल वो है ना भाई कि वो बाकी जो जैक आप बन रहे हो ना वो बोनस है, वो आपका मेन नहीं है ना, वो तो बोनस है। वो जैक क्या, उसमें आप दुग्गी तिग्गी कुछ भी लेके आ जाओ, वो तो आपका बोनस है। मतलब आज की डेट में मैं अगर एक चीज में 100% लेके आता हूँ, दैट इज माय मेन फोटे, जो मैं कर रहा हूँ वो तो एसेंशियल है, वो तो करना ही है। बाकी चीजों में मैं अगर 10% भी कहीं पे अचीव कर रहा हूँ तो दैट्स गुड इनफ ऑन माय पार्ट यार, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू डू दैट। मैंने जो किया वो बोनस किया है। तो आज अगर कोई स्टूडेंट है और अगर उसको अपने स्टेज से ज्यादा 10% भी आता है तो 10% भी तो इनफ है यार, कुछ तो एक्स्ट्रा है ना, नेगेटिव तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, कुछ पॉजिटिव तो है, तो अच्छी बात है, और वो होना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए। मतलब कोई गाना था, एक पंजाबी गाना था, आई थिंक मैं उसकी लिरिक्स भूल गया, गाना भी एग्जैक्टली क्या था भूल गया, और उसमें एक लाइन थी वही कि नॉलेज लेके चक्की फिरदा है, पता नहीं केड़े टॉपिक च करनी डिबेट, ऐसा कुछ करके था। तो मतलब वही है कि आज की डेट में लेट्स से, मतलब आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना भाई, आई वांट यू ऑल इन सच ए पोजीशन कि एटलीस्ट आपको सुपरफिशियली सही, हल्का फुल्का ही सही चीजों के बारे में आइडिया तो हो, आपके आसपास दुनिया में होता क्या है। बेशक डिटेल में नहीं पता है, बट आप कभी भी भाई अमन, कभी ऐसा फील होता है ना कि कभी 2 लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में और आप ऐसे खड़े होते हो ब्लैंक, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता कि यार मैं बोलूं क्या। एटलीस्ट ये पोजीशन तो होनी चाहिए कि आप कुछ तो बोल पाओ, बात में घुस तो पाओ कि भाई मतलब आपको एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज है, बेशक वो आपके फील्ड का है नहीं है, तो अपने आप को इतना कम से कम खोल के रखो, इतना ज्यादा वो घोड़े की तरह वो यहाँ पे फ्लैप मत लगा लो कि मेरे को बस ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। थोड़ा बहुत इतना अपने आप को वो ओपन बनाओ कि आप चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, चीजें आप अपने अंदर रख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नए चीजों के बारे में जान रहे हो, ताकि कल को अगर कभी बात करनी पड़े, कल को लड़की पसंद आ जाए, क्या पता उसका इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, तो कम से कम उसके ऊपर 2 लाइन तो बोल पाओगे कम से कम। तो हाँ आई मीन बहुत जरूरी है यार ये, क्योंकि ये ना हम वही हमेशा सोचते हैं टाइम कहाँ है मेरे पास में, अरे यार पहले ये वाला काम नहीं हुआ, अरे
सब हो जाता है यार, एट द एंड करने वाला चाहिए भाई। मतलब जो हम कल बात कर रहे थे अमन, नौकरियों की और इन सब चीज़ों की, आई मीन कोई भी मैंने ऐसे इंसान को नहीं देखा आज तक लाइफ में, आज तक मैं किसी से ऐसा नहीं मिला जो डिजर्विंग था और जो बेरोजगार बैठा है। नहीं, मैं आज तक एक से भी नहीं मिला। और जो शायद क्रिब कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि ऐसा है वैसा है, वो फिर वो क्रिब ही कर रहे हैं। उन्हीं के साथ के लोग आज कहीं ना कहीं बैठे ही हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप सिचुएशन को लेके, किसी और कंडीशन को लेके बोलते रहो, या इट्स ऑन यू कि आप अंधेरे के अंदर भी एक थोड़ी चिंगारी निकाल के दिखाओ, तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। हाँ मतलब एक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था कि काफ़ी बार ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कर रहे होते हो, कहीं अपन लकी तो नहीं है। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहा था, तो फिर पता चला कि लकी वो व्यक्ति है जिसने राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। और वैसी अपॉर्चुनिटीज हर एक व्यक्ति के पास होती है। इनफैक्ट आप जैसे अब आए हो गौरव भैया, आज से पहले भी मैं काफ़ी बार किसी सेमिनार वहाँ पे आपका एग्जांपल ये ले चुका हूँ कि आपको याद होगा 2017 में जैसे जियो आया था, तो एकदम से काफ़ी सारे चैनल्स बूम करके गए थे। तो ऐसे में बहुत लोग बोलते थे यार ये कॉमेडी चैनल, इनकी तो लॉटरी लग गई, या फिर इनकी है। मेरा कहना ये है पूरे इंडिया में कोई भी चैनल बना सकता था उस टाइम, कोई भी नहीं, प्लस कॉमेडी में सबकी कहाँ लगी? हाँ, जिन्होंने मेहनत की उनकी लगी, सबकी नहीं लगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी आपके लक में कुछ नहीं होता। और जो राइट रॉन्ग की बात है ना, मेरे पास में उसको लेके एक लाइन है, मेरे फादर कहते थे कि देयर इज नो रॉन्ग टाइम फॉर अ राइट थिंग एंड देयर इज नो राइट टाइम फॉर अ रॉन्ग थिंग। यार आई नो कि हमने 50 चीज़ें पढ़ी हैं और हम लक नाम की इस चीज़ में ना, किस्मत और इन सब चीज़ों में हम बहुत सुनते हैं, बिलीव भी करते हैं कि बार यार मेरी किस्मत अच्छी है, या मेरी किस्मत भी नहीं लिखा था, या जो भी है 50 फैक्टर्स रैंडम। यार मैं ये मानता हूँ आप मेहनत करो, दैट इज इट। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना यार। मतलब किस बात की किस्मत और किस बात का हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं बिना बात। जो हम बोलते हैं कि लाइफ में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो तेरे तो लिखा ही नहीं था, तेरी किस्मत ही खराब है, तेरे तो मतलब ये सब ना अगेन वो एस्केप्स ही है भाई। देखो सिंपल, आज मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी है, मुझे इतना पता है कि मैंने जब जब मेहनत करी तो मेरे को उसका रिटर्न मिला है। और अगर कभी नहीं भी मिला है तो आई हैव नो रिग्रेट्स, बिकॉज एटलीस्ट मैंने मेहनत तो करी। रिटर्न आज नहीं तो 5 साल बाद मिल जाएगा। तो चाहे वो राइट थिंक करने की बात बोलो आप, चाहे वो कुछ भी करने की बात बोलो, जस्ट दैट यू हैव टू इनिशिएट स्टफ, यू हैव टू डू ऑल योर एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क पॉसिबल। किस्मत तो आप बना लोगे यार। मतलब ये मेरे को ना कई बार वो इलॉजिकल बातें लगती हैं यार कि कौन सी दुनिया में आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमारे वो थॉट्स चले आ रहे हैं 200 साल 500 साल पुराने, किस्मत और लक और भैया ये पत्थर पहन लो। मतलब अगेन मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है मेंटली कि आप किसी चीज से आपको स्ट्रेंथ मिलती है तो वो एक अलग बात है, वो आपकी बिलीव्स हैं। आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीवन, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपकी मेहनत है। आप मेहनत करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर घर बैठे तो कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा शायद किसी को हर्ट ना कर दिया, वही माफी मांगता हूँ। मैं इंटरनेट की दुनिया है यार, बड़ा डर लगता है। वो करना तो उद्देश्य भी नहीं है, उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। क्यों आके निकलेट ऐसे मतलब किसी इंडिविजुअल को जो हो सकता है किसी चीज में बिलीव करता है और मैंने बोल दिया कि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अगर बिलीव है आपका तो बिल्कुल आप आगे बढ़ो, लेकिन मैं नहीं मानता और मैं ज्यादा कर्मा में बिलीव करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, जहाँ पे आजकल यूँ चल रहा है कि आपके पास चाहे कितना भी हो, आप अपना सारा बोरिया बिस्तर जो आपने पिछले 4-5 महीने में यूज नहीं किया, वो एक्सेस सामान आप बेच देते हो। आप 2-3 कपड़ा जोड़ी रखते हो। आप बजाय अपनी गाड़ी लेने के पब्लिक व्हीकल यूज करते हो। बेसिकली उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि अपन 7 बिलियन लोग हैं, और 7 बिलियन में हर एक ने वो अमेरिकन ड्रीम जो बोलते हैं, सो कॉल्ड मेरे पास घर, मेरे पास बंगला, मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी। बट जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हमेशा कर पाएँ। जैसे पुराने ज़माने में लोग इंडिया या फिर अफ्रीका से रिसोर्सेज लेते थे, और यूरोपियन जो नेशंस थे वो वहाँ पे लेविश लाइफ एक चल रही होती थी। आज के दिन जब चाइना इंडिया जैसे लोग भी हम यहाँ पे धीरे धीरे उठ रहे हैं, अभी भी काफ़ी जगह है जहाँ पे आपका चाहे एरियाज आपके वही अफ्रीका या फिर हम ऊपर अफगानिस्तान वगैरह से वहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं और हम चेरिश कर रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो ये इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि हम उतना ही रिसोर्स यूज़ करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच जाए। और हम इस पे आपका कितना बिलीव है, या फिर ये कि हमारे लिए अपनी यार एक ज़िंदगी है अपन, मतलब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाता है कि आप बचपन से एक सपना लेते हो कि मैं इस प्रकार से जीऊँगा,
और फिर ये कॉन्सेप्ट भी आपको किसी लेवल पे यूँ लगता है कि यार मैं पानी वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अपनी प्यास को तो नहीं मारूंगा ना। मतलब मैं कोई चीज की एक्सेस अति ना करूं, वेस्टेज ना करूं, लेकिन अगर मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी अगर मैं सोच सोच के एकदम बिल्कुल कि अरे नहीं 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 वरना दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ऐसे जीना पड़े तो फिर क्या सेंस है? मतलब एज लॉन्ग एज आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, एक सेंसिबली आप किसी चीज को या नेचुरल रिसोर्स को या किसी भी चीज को अगर आप नो आगे जी रहे हो, तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ ऑन योर पार्ट। अगर सब लोग इतना इतना कर लेंगे तो भी बहुत है, बजाय कि हम एकदम ही क्रंच में आ जाएं बिल्कुल कि भैया तबाह हो जाएगा, मैं तो 2-2 ml करके पानी पीने वाला हूँ और मैं तो बस तो वो इलॉजिकल लगता है। आज की डेट में अगर आप देखते हो ऑन अ लार्जर स्केल तो कितनी चीजें, कितने रिसोर्सेज कहाँ कहाँ, सी वी ह्यूमंस वी आर नोबडी यार, हम तो मतलब क्या है ग्लोबल स्केल पे जहाँ पे आप बात करते हो कि कितनी चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज हो रही है। एज लॉन्ग एज यू आर taking your duties responsibly, as long as you are kind of utilizing those resources available to you responsibly, that is good enough। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि या फिर उसके अगेंस्ट में आप कुछ कर लो, अगर आप कर सकते हो। अब अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बदले में 4 पेड़ लगा दो फिर आप, अगर आपके हैसियत में है तो, या गाड़ी को जबरदस्ती में चलाओ। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज कर लूंगा, लेकिन रात को किस दिन मेरे घर में इमरजेंसी है तो क्या मैं अपनी गाड़ी ना खरीदूं कि मैं गाड़ी खरीद लूंगा और मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, तो उबर यूज करना है मेरे को। समझ रहे हो? मतलब समटाइम्स सम थिंग्स दे लुक गुड ऑन बुक्स बट नॉट प्रैक्टिकली। और अगर इतना मिनिमलिज्म पे ही आना है तो फिर पैसे क्यों कमाना है, फिर मेहनत क्यों करनी है? वो जो होता है ना, एक था ना जोक कि भाई आपको क्या करना है लाइफ में, तो बोलता है कि एक आदमी सो रहा था एक्चुअली, तो उससे किसी ने पूछा कि सो क्यों रहा है यार, तू काम कर। तो बोलता है कि काम करने से क्या होगा? तो बंदा बोलता है काम करेगा तो तू आगे बढ़ेगा, तू पैसा कमाएगा, तू लाइफ में शादी करेगा, तेरे को अच्छा सब जीवन मिलेगा, ये फिर बोलता है अच्छा उससे क्या होगा? तो बोलता है उससे चैन के दिन सो पाएगा। बोलता है वो तो मैं भी सो रहा हूँ। तो टेक्निकली बात ये है कि अगर हमको मिनिमलिज्म भी जाना है, अगर हमको इतना ही सब कुछ अपना कट 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 कर देना है, तो फिर तो हमको आगे फिर क्या एवोल्यूशन हुआ यार? फिर बैंक में चाहे 70 करोड़ हो, चाहे 700 हो, चाहे 7,000 करोड़ हो, जब शर्ट 2 ही पहननी हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2,000 शर्ट ले लो, लेकिन 20 तो हो। मतलब एग्जाम्पल ये है कि एज लॉन्ग एज आप चीजों को रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ रहे हो तो इतना फिर अच्छा आपका क्या ओपिनियन है, आप बताओ इसमें। मतलब मेरा आपने वही कहा कि ये किताबों में अच्छी लगती हैं पर आप अपनी तरफ से एक्सेस मत कर रहे हो। हाँ, जितना रिस्पॉन्स समझ के कर रहे हो उतना, मतलब भाई आदत आज भी मेरी वैसी है कि मैं रूम से बाहर जाऊंगा तो मेरा हाथ स्विच पे होता है, मैं लाइट बंद करता हूँ, और मैं नहीं करूंगा तो मेरी माँ मेरे को बोल देगी तो मेरे को करनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पे नो मैटर आप किसी स्टेज पे चले जाओ, अगर आपके दिमाग में वो बेसिक चीजें अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो रिसोर्सेज को लेके या बाकी और आपके आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर, आई थिंक दैट्स गुड इनफ ऑन योर पार्ट यार। और अगर उसके बदले में आप वो कर सकते हो उसको, मतलब रिप्लेनिश कर सकते हो बाय एनी मींस, तो वो और बेटर है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोलर की, अब सोलर तो ऑप्शन है ना, वो तो अनलिमिटेड है, तो अब मैं मेरे घर में चाहे सारी रात लाइट जलाऊं, लेकिन अगर एज लॉन्ग एज सोलर से मिल रही है तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो मतलब या तो हम उसको ऑल्टरनेटिव्स पे जाएं और या फिर थोड़ा कंजर्वेटिव बने, बट कंजर्वेटिव इतना भी नहीं कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी ना हो रही हो और मेरे को सोचना पड़े कि यार मैं ये पानी का गिलास पी लूं क्या बिकॉज दुनिया में पानी नहीं है। वो नहीं होना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, ये एकदम आउट ऑफ द वे आ गया इसके अंदर ये टॉपिक। मैंने ऐसी आज से पहले शायद एक बार और किसी से पूछा था मेरे दिमाग में। वैसे मिनिमलिज्म को लेकर ना मेरे को एक चीज का बड़ा वो एक मेरे को ना फैसिनेट करती है चीज, आपके 2-3 जोड़ी कपड़ों से मेरे को याद आया कि मतलब ऑल्दो आई डोंट नो कितना इजी है कितना मुश्किल है, मेरे को ना बार बार याद आती है स्टीव जॉब्स की या जुकरबर्ग की या मतलब ऐसे महान लोगों की जो एक टी शर्ट टर्टल नेक ब्लैक और ब्लू 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 डेनिम, तो वो आपने एक जोड़ी, अब चाहे वो आपके पास में 10 होंगी लेकिन वो एक ही है। एंड आई थिंक मेरे को ना वो सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेरे को ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लगता है कि इट्स योर आइडेंटिटी, पिक्चर याद रहती है कि आप क्या पहनते हो, आप ये पहनते हो, चाहे वो एक कुर्ता पजामा हो, चाहे वो एक नेहरू जैकेट हो, चाहे वो एक टोपी हो, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो मतलब आपकी आइडेंटिटी, तो वो मेरे को केवल लगता है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, लगता है कि नहीं यार वो तो मतलब ओल्ड स्कूल हो गया, तो थोड़ा सा मॉडर्न जमाना है। तो लास्ट एक ऐसा मैसेज लर्निंग जो आपके सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए अभी जो कि कॉलेज और स्कूल के अंदर हैं कि यार ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वैसे तो गिल्ट कुछ होता नहीं, गिल्ट यही होता है कि मैंने ज़्यादा कुछ और काश और कर लिया होता,
और फिर भी कि यार आपके सामने एक व्यक्ति आया है, आप उसे एक चीज़ बोल सकते हो तो क्या बोलोगे? यू कैन डू इट नो मैटर व्हाट। हम कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, हम कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, हम कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। बट वो लिमिट मत करो। नो मैटर कि आप आज कहाँ हो, किस जगह पे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपकी कंडीशन है, इकोनॉमिकली आप कैसे हो, पढ़ाई में आप कैसे हो, आपका पास्ट क्या रहा है। मैं कहता हूँ आपके दिमाग में जो भी चीज़ है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यू कैन डू इट। अब मार्स पे जमीन खरीदनी है वो अलग सपना है, वो तो बात की बात है, बट जो लिटरली चीजें पॉसिबल होती है दुनिया में, जो आप देखते हो अपने आसपास के बाकी लोगों को करते हुए, वो सब आप भी कर सकते हो, नो मैटर कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फोकस राइट। और एक अच्छी बात है उसके अंदर एक ना बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि मतलब सी कई बार क्या होता है ना, मैंने सपना देख लिया कि यार मैं ना एक प्राइवेट जेट लूंगा, पता नहीं यार कितना महंगा आता है, मुझे तो पता भी नहीं। अब वो सपना देख ले तो हम क्या सोचते हैं ना कि नहीं यार मैं कहाँ ले पाऊंगा, कहाँ पॉसिबल होगा यार, कैसे होगा यार। आप अगर वो सोच लेके आगे बढ़ते हो, यार प्राइवेट जेट ना सही, एक अच्छी ढंग की गाड़ी खरीद लो कम से कम, तो वही बहुत है। मतलब इफ यू एम बिग, क्या पता वहां तक ना पहुंचो, बट उसके नजदीक भी आसपास पहुंचते हो तो भी तो उसमें मतलब आपका एट द एंड तो बेनिफिट ही है ना। Aim for the star, you'll land वही on वही the वही moon. सिंपल। तो मतलब बेसिकली बड़ा सोचो, और जो भी सोच सकते हो यू कैन डू इट, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फोकस, यू हैव टू पुट इन ऑल योर हार्ड वर्क एंड थिंग्स विल इवेंचुअली फॉल इन प्लेस। और वो जो हिंदी वाली कहावत नहीं है, वो जो डायलॉग था उस मूवी में ओम शांति ओम में, कायनात को शिद्दत से चाहो तो कायनात लग जाती है। इट इज एक्चुअली ट्रू। It's the law of nature. The nature supports you. If you are truly dedicated, devoted towards something, things will eventually fall in place and you will achieve what you aim for. तो गौरव भाई, इसी के साथ ही आज का ये पॉडकास्ट सेशन हम समाप्त करते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम आपको यहाँ पे लेके आ पाए, मेरे लिए। मैं एज एन इंडिविजुअल कल जब आपसे मिला तब भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। 6 घंटे बात करी, हाँ, रात को 10 से सुबह 4 बजे तक। रैंडम कॉल आई, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद मैंने कहा कि शायद रास्ते का बस जो टाइम था 20-25 मिनट मेरे को लगे, 10 तो नहीं, मैं वहाँ पे था। उसके बाद हम 6 घंटे बैठे। मेरे लिए तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। रात को 4:30 बजे घर आता हूँ, मम्मी कहती कहाँ मैंने कहा मैं वहाँ मिल के आ रहा हूँ, गुरुजी के पास। गुरुजी के पास था मैं। और आज पॉडकास्ट सेशन हम कर रहे हैं। ये ज्यादा फॉर्मल हो गया हमारी, बहुत ना पूरा वो क्या बोलते हैं एंडिंग नोट एकदम बिल्कुल फॉर्मल बना दिया कि बहुत अच्छा लगा ये क्लीशे मेरे को सही में बहुत बढ़िया लगा। और इस दौर के दूसरी तरफ टीम है जो कि और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने उन सबको कहा कि नहीं भाई नहीं, कायदे से रहना। तो इसी के साथ यार आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड डे। और चलिए शुरू करते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी। आई होप आप अपने अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करें। और लास्ट की चीज़ जो आपने कहा, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। कुछ अच्छा